हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की अनुमानित कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कुंजी मिलान के बाद मेरिट काफ़ी बदल रही है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ और इसके बाद पीएच, एक्स सर्विसमैन जैसे कैंडिडेट्स की क्या कुछ अनुमानित कट ऑफ हो सकती है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इसके पहले बताना चाहेंगे एकेडमिक मेरिट ने बुरा हाल किया है और 120 प्लस अंक पाकर भी कोई कोई अभ्यर्थी यहां पर चयनित नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही साथ ओएमआर की गलतियों ने भी भविष्य को बर्बाद किया है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस वीडियो हमने एक डाला था, उस पर क्या कुछ रिएक्शंस हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के सभी विषयों की कट ऑफ जारी हुई और इस पर 86,000 से ज़्यादा लोगों ने 5 दिन में विजिट किया है और यहाँ पर देखा जाए तो 93,000 से ज़्यादा लोग इस वीडियो को भी देख सके हैं। तो अब इन दो वीडियो के आधार पर कमेंट्स की संख्या देखें तो 1000 के करीब है और 1000 जो कमेंट्स हैं वो सीधे यहाँ पर अपने कट ऑफ को लेकर हैं। अब दोस्तों, हमने इनके सारे कमेंट्स को विजिट किया और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स के विषय विशेषज्ञों से भी बात करी और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बात करी है। टीम ने पूरी एनालिसिस की है, उसके आधार पर हम इस अनुमान पर पहुंचे हैं कि कट ऑफ एडेड जूनियर की काफ़ी हाई रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एकेडमिक मेरिट की वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, सबसे जो प्रोमिनेंट और मोस्ट आप कह लें कि प्रेफरेबल जो बिंदु है, पॉइंट है, वो नंबर ऑफ सीट्स का है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़कर इसकी भी कट ऑफ को लेकर चल रहे हैं और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 69,000 सीट थी और यहाँ पर सिर्फ 1504 सीटें हैं। दोस्तों, सिर्फ 1504 ही नहीं, इसमें और भी कम सीटें होंगी। इसका कुछ मैं आपको ऐसे समझाऊं मामला, 1504 भले ही सीटें हों लेकिन आपकी जो फाइट होगी वो सब्जेक्ट के आधार पर होगी। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर साइंस एंड मैथ के लगभग 600 पोस्ट आएंगे, एसएसटी के लगभग 500 पोस्ट और आपके लैंग्वेज के लगभग 404 पोस्ट के करीब नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक अनुमान करें तो इसमें साइंस एंड मैथ की सबसे ज़्यादा रहने की उम्मीद है और एसएसटी के उससे थोड़े से कम और लैंग्वेज के सबसे कम। अगर दोस्तों कुछ भी आप ठीक है मान लीजिए 500 के रूप में भी डिवाइड कर रहे हैं, 500 500 504, तब भी ये 500 सीट कितनी मुट्ठी भर सीटें हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो यूआर को 250 के करीब सीट मिलेंगी और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 162 अराउंड सीटें आएंगी, एससी का 126, एसटी का मात्र 12 सीट्स, इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लगभग 50 से 60 सीट, पीएच वगैरह के मतलब इस तरह फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल जैसे भी अपना बांटेंगे तो उस आधार पर मुट्ठी मुट्ठी भर सीटें आ रही हैं। तो इसी वजह से इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहने वाली है। मैक्सिमम अगर सीट्स की हम बात करें तो यूआर को 300 से अधिक सीट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाली हैं। तो दोस्तों 300 और यहाँ पर प्रतिभाग करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, 2,90,000 के करीब। तो इस वजह से क्या है कि इसमें कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है और यहाँ पर सबसे बड़ा बिंदु तो उन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्होंने क्या किया है, ओएमआर में डबल बबल किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हिंदी को भी बबल कर दिया एसएसटी, तो उनका दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, उनका मूल्यांकन हरगिज नहीं होगा। पीएनपी ने स्पष्ट तौर पर मना किया है, इसके लिए नोटिस भी चस्पा करी है
और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अगर हम देखें तो एक दो नहीं हजारों में है। जी हाँ, 1000 से भी ज़्यादा, 1000 2000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डबल बबल किया हुआ है। यहाँ तक कि 25 से 30 OMR तो हमारे पास खुद आ चुकी हैं जिन्होंने डबल बबल किया हुआ है। तो इन सभी का मूल्यांकन दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो एकेडमिक मेरिट का है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो एकेडमिक मेरिट है वो 32, 34, 36 के करीब भी बताई जा रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके मार्क्स अगर 100 भी हैं तो यहाँ से लगभग 40 गुणांक बनेगा। अगर इनकी 34 मेरिट है तो 40-30 जोड़कर 74 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी अगर अभ्यर्थी का 120 अंक भी है तो उसका 48 गुणांक बनेगा और इधर से उसकी एकेडमिक मेरिट 25 के करीब है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये सीधे 73 ही गुणांक बन रहा है। तो सीधे से 120 वाला बाहर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 नंबर वाले के चयन की उम्मीदें बरकरार हैं। वो सिर्फ क्या है, एकेडमिक का रोल है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि कट ऑफ को कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि मेरिट कैसे काउंट करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है, बता दें, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और इसके बाद बीएड या बीटीसी आपने जो भी कर रखा है उसके प्रतिशत का 10% लेना है। मान लिया हाई स्कूल में आपका 80% है तो गुणांक 8 बनेगा, इंटर में 90% है तो गुणांक 9 बनेगा, और ग्रेजुएशन में अगर 70% है तो गुणांक 7 बनेगा, बीटीसी या आपका बीएड में 80% है तो 8 बनेगा। अब चारों को जोड़ लीजिए, 9 8 17 3 20 4 24 6 30 2 32, तो आपकी एकेडमिक मेरिट 32 बनी। ठीक है, अब इसी अमुक कैंडिडेट ने अगर 110 नंबर पाए हैं तो सीधे से 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसका गुणांक बन जाएगा 44 और यहाँ से 32, तो कुल जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 76। यही बन रही है फाइनल मेरिट। ठीक है, एकेडमिक का आई थिंक उधर 32 था तो 32 और इधर से 44, तो कुल कितना हो गया, 76। ये 76 आपका गुणांक बनेगा और इसी से आपका चयन होना है। अब दोस्तों हम सीधे आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैथ एंड साइंस की। दोस्तों मैथ एंड साइंस की जो मतलब मार्क्स हैं मैथ एंड साइंस में वो तो बहुत कम मिले अभ्यर्थियों को, लेकिन उन्होंने पेपर 1 से काफ़ी अच्छे नंबर खींचे हैं। और साथ ही साथ मैथ एंड साइंस वालों की जो कैटेगरी है, क्या कह लें, एकेडमिक है, वो बहुत ज़ोरदार है। तो मैथ एंड साइंस में हार्डली 105 से 110 के बीच स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो कॉमनली हम 100 अगर 5 अंक भी मान लेते हैं, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों जो 42 है वो यानी कि एवरेज बन रहा है मैथ एंड साइंस वालों का 42 लिखित परीक्षा से, और किसी की मेरिट 31 से कम नहीं नज़र आ रही अच्छे स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर 73, तो वही मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 73 से 75 के बीच अगर यूआर का है तो आपका चयन हो जाएगा। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 72 से 74 गुणांक रहने की उम्मीद है, एससी का 71 से 73 के बीच और एसटी का 69.5 से 70.8 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें ओबीसी के इर्द गिर्द ही इसका कट ऑफ जाएगा, 72.5 से 73.8 के बीच। पीएच और एक्स सर्विस मैन जैसे जो कोटे हैं उन पर 68 से 70 के बीच अगर गुणांक है तो चलेगा, मतलब 68 से कम नहीं होना चाहिए, 70 के नीचे तक भी रहेगा तो आप सुरक्षित जोन में आ सकते हो। ये मैथ एंड साइंस का हो गया। अब चलते हैं एसएसटी की तरफ। दोस्तों एसएसटी का भी पेपर काफ़ी ज़ोरदार आया था, लेकिन यहाँ पर एसएसटी वालों ने 110 नंबर खींच लिए हैं। मतलब उधर से इन्होंने 70 सही किया, इधर से 40 मार दिया तो 110 हो गया। और एकेडमिक भी ठीक ठाक लगभग 28 के करीब आ रही है, तो यहाँ से 74 से 76 रहने की उम्मीद है। ओबीसी की 72.5 से 74.5 और 70.8 से 72.5 के बीच। एससी और एसटी की बात करें 69 से 71 प्लस के बीच रहने वाली है।
ईडब्ल्यूएस की बात करें 72.8 से 74.5 तक के काफ़ी कैंडिडेट देखने के लिए मिले हैं। जबकि पीएच और एक्स आर्मी की बात करें तो 68.5 से 70.5 के बीच इनका गुणांक रहने वाला है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी ये कट ऑफ के रिकॉर्ड तोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ 75 से किसी भी मायने में कम नहीं आएगा। तो 75.5 से 77.8 तक अगर आपका बन पा रहा है तो आपका चयन होगा। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका हिंदी में 75 प्लस है तभी आपके चयन की उम्मीदें हैं, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल से आपका हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर हिंदी में 120, 115, 118, 116, 114 की झड़ियाँ लगी हुई हैं। और अगर बात करें गुणांक की तो 28, 30, 32, 34 तक हिंदी में है। 77, 78 तक गुणांक हमारे कमेंट में आए हुए हैं। 77, 77, 78, 78 गुणांक हैं। तो ऐसे में 75 प्लस तो बिल्कुल से रहने वाली है। ओबीसी की बात करें 74 से 76 के बीच और एससी की बात करें 73 से 75 के बीच हिंदी का कट ऑफ रहने वाला है। एसटी की बात करें 71 से 73, ईडब्ल्यूएस 73 से 75, पीएच और एक्स आर्मी 70 से 72 के बीच। यही हाल संस्कृत का भी है, 75 से 77 के बीच। मतलब मैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को 75 प्लस ही मान के चल रहा हूँ। और यहाँ पर 75 से 77 के बीच संस्कृत ओबीसी का 73.5 से 75.5, एससी का 72 से 74, एसटी का 71 से 73 और ईडब्ल्यूएस का 73 से 75। पीएचएक्स आर्मी की बात करें 70.5 से 72.5 के मध्य। वहीं पर इंग्लिश का हम थोड़ा सा कम ले लेंगे हिंदी से, क्योंकि हिंदी संस्कृत में तो बहुत ज़्यादा लोग लाए हैं नंबर, लेकिन इंग्लिश में भी कम धुरंधर नहीं है। तो इनका 74 से 76 के बीच। जी हाँ दोस्तों, अगर 74 प्लस भी है तो आपका चयन हो सकता है। वहीं पर ओबीसी की बात करें 73 से 75, एससी का 72 से 74, एसटी का 71 से 73 और ईडब्ल्यूएस का 72.8 से 74.5 तक, पीएच और एक्स आर्मी का 70 प्लस ही रहने की उम्मीदें हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्या यहाँ पर 87 या 89 वाले का चयन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, असंभव है। क्या 95 प्लस ईवीएस का ईडब्ल्यूएस का या यूआर का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपके 95 मार्क्स 96 मार्क्स भी हैं तो आपका नहीं होगा, क्योंकि आप कट ऑफ ही नहीं पार कर रहे हो। भले ही आप इधर से 96 नंबर पाए हो और 36 यहाँ पर आपका एकेडमिक बन रहा हो, चयन नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, कट ऑफ ही नहीं क्लियर है। ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो 90 है आरक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित के लिए 97। मतलब 90 अंक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लाने ही लाने हैं। एकेडमिक चाहे आपका 100 ही क्यों ना हो, अगर 89 है तो आपका नहीं होगा। और ऐसे में अगर आपका 96 भी है और आपका एकेडमिक चाहे 32 हो 34 हो, आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि आपने मिनिमम कट ऑफ को ही नहीं पार किया हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा कर ली है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुखित भी नहीं होना है कि भाई ये बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ही रख रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों से बातचीत, इसके बाद अपने यूट्यूब चैनल में सर्वे, कमेंट्स, इन सब की एनालिसिस करने के बाद से ही फेसबुक वगैरह में बहुत सारे लोगों से वार्तालाप के बाद ये आपको कट ऑफ बताई जा रही है। तो आप अपने मतलब मार्क्स को या गुणांक को, आई थिंक गुणांक आप कमेंट करें, मैंने प्रक्रिया भी बता दी कैसे गुणांक निकालना है। कमेंट करेंगे तो और भी यहाँ पर लोगों को मदद मिल सकेगी कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ हाई जाएगी, नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, बहुत 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 कम कहीं जाएंगी। 500 सीट क्या होती है एक सब्जेक्ट के लिए, तो इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। लेकिन लोगों को गलतफहमी है और वो 68, 500 या 69,000 भर्ती से जोड़कर इसको देख रहे हैं। उसमें 69,000 सीट थी, यहाँ कहाँ 500 सीट है, तो कहाँ भाई वहाँ से मेल खाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। निराश नहीं होना है, सुपर टेट प्राइमरी की प्रिपरेशन लगातार करते रहें और एक सीट उसमें आप निकालें। इसमें आपका नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ें और इसी को लेकर ना बैठें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।